देखिए किसी भी जमीन का जो है नया खाता या है ना नया जो है यहाँ पर खेसरा नंबर जो होता है, यानी जमीन का आप जो मैप देखते होंगे उसमें जो मैप है जमीन का, उस मैप में एक नंबर लिखा होता है, वो एक प्लॉट नंबर है। बहुत लोग उसको जो है बहुत जगह खेसरा नंबर बोलते हैं बहुत सारे क्षेत्र में। चलिए यहाँ पर जो है सवाल है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि ये जो प्लॉट नंबर है जो आप अपने जमीन के नक्शे में जमीन के मैप में देखते हैं, और ये नंबर जो है आपका नया कैसे बनता है, ये नया नंबर आपको कैसे प्राप्त होता है, ये नया नंबर आप कैसे मेंशन करवा सकते हैं। तो देखें सबसे पहले क्या ये नंबर जो है 0 हो सकता है, ये नंबर जो है किसी का 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि मैप में कोई ऐसा नंबर हो जिसका नंबर संख्या ही 0 हो। ठीक है, तो ये जो है नया एक यानी अकाउंट हो गया, नया खाता, और नया जो है प्लॉट नंबर यानी नया खेसरा जो है यानी किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें सरकार के द्वारा क्या होता है कि एक समय के बाद ना सरकार को लगता है कि अब इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है, चेंज इसको करने की ज़रूरत है, इसलिए अब एक प्लॉट होता है, पहले इसका एक प्लॉट नंबर दे दिया जाता है 100। अब क्या होता है कि लोग इसको 4 टुकड़े में बेच देते हैं, है ना, और 4 टुकड़े में बेचने के बावजूद भी एक व्यक्ति क्या करता है उसको 2 टुकड़ा में बेच देता है। सरकार को लगता है कि अब विवाद बढ़ सकता है, अब सभी को मैप बनाकर अपना अपना प्लॉट जो है वो उसका एक डायग्राम दे देना चाहिए कि आपका जमीन कहाँ से है। सरकार के द्वारा इसको फिर जो है 10, 11, 12 एक अलग नंबर सेम नहीं हो सकता है ना, या हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब 100 है तो सबका 100 तो नहीं हो सकता, 100 होगा भी तो किसी का 101 होगा, 12, 13 और 14 इस प्रकार के सरकार के द्वारा जो है एक मैप में नंबर दे दिया जाता है, ताकि अब ये 14 नंबर का व्यक्ति का मैप इस प्रकार से है और वो अपने प्लॉट को जो है नापी करवा सके, अमानत करवा सके, ताकि उसको मेजर करवा सके कि उसका एरिया कितना है। इसी प्रकार का सवाल है, ये कह रहे हैं कि न्यू खेसरा नंबर एंड न्यू खाता नंबर कैसे इशू करवा सकते हैं। किसी जमाबंदी में जो है खाता नंबर और खेसरा नंबर 0 हो सकता है क्या? तो देखें किसी भी जमाबंदी में अगर खाता नंबर और जो है खेसरा नंबर है ना, वो अगर खेसरा नंबर है ना वो अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि वो उस पर जमाबंदी संख्या तो बनाया गया, लेकिन जो खाता खेसरा है उसको सही तरीके से नहीं चढ़ाया गया, इसीलिए उसको 0 कर दिया गया। अब है कि अभी यहाँ पर मान लेते हैं आप कैसे चढ़ाएंगे। देखें जमाबंदी का सारा तो होता है वो अंचल लेवल पे सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो आपका जो खाता और खेसरा प्लॉट नंबर है, आपका अगर मान लेते हैं कोई खतियानी ज़मीन है या आपका कोई एक तरह से आपने ज़मीन को खरीदा है, तो जिला का जो राजस्व कार्यालय है आप वहाँ से एक बार नकल प्राप्त कर लें। नकल प्राप्त करने के बाद कि आपका प्लॉट कौन सा प्लॉट है ना, क्या है, कौन आपके कब्जे में है, और सारा उसका नकल निकालवा लें, और उसको उसके बाद आप चाहेंगे तो उसको आवेदन देकर जो है ना, आप चाहे तो जिला में भी आवेदन दे सकते हैं, ताकि जो राजस्व के अधिकारी उनको आदेश प्राप्त हो, और आदेश प्राप्त होने के बाद वो आपके जमीन संबंधित समस्या में जो भी प्रकार का त्रुटि है उसका सुधार कर सकें। और सवाल है कि सर मेरा खारिज जो है दाखिल हो गया है, कब्जा नहीं है, जिससे लिया था उसका भी नहीं कब्जा था, सर अभी कैसे क्या करें। देखें यहाँ पर जो है जब मान लेते हैं उसका भी कब्जा नहीं था, आपका भी कब्जा नहीं है, आप मान लेते हैं कि जिससे भी संपत्ति लिए हैं, ठीक है, तो आप ठीक है, अब जिस व्यक्ति का कब्जा है उससे एक बार बात कर सकते हैं कि वो खाली करेगा कि या कानूनी प्रक्रिया में आप जाएं। तो सबसे पहला काम तो आपको करना उस व्यक्ति के खिलाफ FIR कर देना है, दूसरा कि SDM जो है के पास भी आपको आवेदन दे देना है, तीसरा काम आपको क्या करना है कि जिला जो है कलेक्टर है उसके पास भी आवेदन दे देना है। अब ये सारा विकल्प जो है एक हो सकता है प्रक्रिया करने से सही होता है,
मामला सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। कोर्ट का जब आदेश होगा तो पालन करना होगा। अब यहाँ पर भी आदेश होगा तो उसका व्यक्ति पालन करे या नहीं करे, नहीं करेगा तो फिर आगे मामला जाएगा। लेकिन सिविल कोर्ट में जो एक बार जो आदेश हो गया, वो आदेश को आपको पालन करना ही होगा, है ना, वो मान्य होगा। अब उसके लिए आप जो है आप फ्री हैं। आप चाहें तो अगर मान लेते हैं नहीं, आप उसके खिलाफ जो है अगेंस्ट आप याचिका दायर करना चाहते हैं, या मान लेते हैं उसी केस पर एक बार जब फैसला जो दे दिया गया तो बार बार उसी केस पर फैसला नहीं दिया जाता है। सवाल है कि पुराना खतियान मेरे परदादा का है और न्यू जो है किसी और पर चढ़ गया है। देखिए, इसका सुधार प्रक्रिया होता है, आप इसका सुधार करवा सकते हैं। और इस सुधार के लिए आपको अब सिविल कोर्ट जाना होगा, है ना। और सिविल कोर्ट में सबसे पहले, लेकिन पुराना जो है आपका जैसे आपके नाम पर है तो है आपका जैसे आपके नाम पर है तो पुराना जो है उसका नकल आपको प्राप्त करना होगा। और इसके लिए आपको जिला का जो अभिलेख कार्यालय है ना, अभिलेख कार्यालय जाना होगा। जिला अभिलेख कार्यालय से आप उसका नकल प्राप्त कर लेंगे। और नकल प्राप्त करने के बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सिविल कोर्ट में देना होगा। और उसी आधार पे जो है नया किसी और का हो गया है, लेकिन उसका जो है उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा जिसके नाम से वो नया हो गया है, और उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि उसके नाम से वो नया कैसे हुआ है। यदि किसी प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता है तो वो संपत्ति जो है आपके नाम से ट्रांसफर वो होगा, उसका आदेश जारी होगा और वो आपके नाम से संपत्ति जरूर हो जाएगा। सवाल है कि माननीय वकील साहब, मेरी जो है पत्नी और 3 बहन 1 भाई है। जो है उसके भाई ने पिताजी से जो है मेरे ससुर जिससे रजिस्टर मृत्यु पत्र बनवाकर पैतृक संपत्ति जो बना लिया है। और उन्होंने पटवारी से जो है यहाँ पर 12 में नोंद जो है करा लिया है। और इससे हमारे पत्नी का नाम जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो है ना, मेरी पत्नी 3 बहन 1 भाई है, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक वंशावली बनवाना चाहिए। और वंशावली के आधार पर जो परिवार मान लेते हैं जैसे हैं, ठीक है, उस प्रकार से आपको यहाँ पर अब जो कोई अगर अपने नाम से संपत्ति करवा लिया है तो आपको जिला के राजस्व अधिकारी, जो जिला कलेक्टर होंगे, एडीएम हो सकते हैं, उनके पास जो है आपको आवेदन देना होगा। और जो दाखिल खारिज का याचिका है उसको कैंसिल करने के लिए वहाँ आप समझ सकते हैं कि एक अनुमति आप मांगेंगे। और जो आपके अगेंस्ट होंगे उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा। नोटिस करने के बाद जो है और जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है। क्योंकि जब वंशावली में सभी व्यक्ति हैं तो संपत्ति सभी के नाम पे होना चाहिए। अगर त्रुटि पाया जाएगा तो उस पहले जो नाम से कर लिया गया है पटवारी से मिलकर, उस प्रकार का जो है जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा। सवाल है कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। जो है मेरे अंकल की एक जो है बीघा ज़मीन है और उनका कोई संतान नहीं है। उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया है और उनका जो है यहाँ पर क्रियाक्रम मेरे जो है मैंने किया है। उस ज़मीन को किसी और ने बेच डाला, अब मैं क्या करूँ? देखिए, उस ज़मीन पर जो पहला अधिकार है ना, पहला अधिकार होगा, अधिकार जो होगा मृत्यु के बाद वो उनकी पत्नी का होगा। तो दूसरा अधिकार होगा, है ना, वो उनके पिता का होगा। पिता मान लेते हैं जीवित हैं, नहीं है तो ठीक है, अपना व्यक्ति नहीं है तो अधिकार कहाँ से होगा। तीसरा अधिकार जो होगा वो उनके भाई का होगा, है ना, मतलब पिता के बाद जो तीसरा अधिकार है वो भाई का होगा। और चौथा अधिकार जो है, अब आपके वो चाचा हैं तो भतीजे का होगा। तो आप तो चौथे अधिकार में हैं। अब अगर कोई अन्य है, इसमें जो विक्रेता है इसमें से कोई अन्य है, ठीक है, तो बिल्कुल आप उस पर दावा कर सकते हैं और संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं कानूनी तरीके से। इसलिए बेचने का अधिकार इन्हीं में से किसी को है। अगर कोई भी वसीयत नहीं है तो पहला अधिकार पत्नी बेच दे तो ठीक है, बेच सकती पत्नी, पिता बेच सकते हैं, भाई बेच सकते हैं, भतीजे बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है उसका
जब उनको एक तरह से कोई भी संतान ही नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस केस में जो है जो अधिकार होगा इन्हीं सब का होगा। सवाल है कि पैतृक संपत्ति बेचने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो जाता है। सर, अपना नाम पर रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ, मेरा दादाजी के नाम से है, खतियानी जमीन है, रजिस्ट्री कैंसिल जो है यहाँ पर करके अपना नाम पर लिया है ना जाएगा। तो देखें, बिल्कुल अगर आप रजिस्ट्री पैतृक संपत्ति है और बेचने के बाद जो है रजिस्ट्री कैंसिल जो है वो किया जाता है, तो देखें बेचने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कोई ज़रूरी नहीं एक किया जाता है। एक हिस्सा होता है, शेयर होता है, वो आप बेच सकते हैं। अब मान लेते हैं एक पूरी प्रॉपर्टी है, पैतृक है, तो उसमें अब पिता हैं और बेटे भी हैं अब उनके, तो पिता का भी एक अपना अधिकार है, अब उसका भी एक अपना अधिकार है। अब उस अधिकार के दायरे में अगर वो सारा प्रक्रिया करते हैं तो सही है, लेकिन बिना कोई बंटवारा के, बिना कोई हिस्सेदारी के अगर वो अपने बेटे के भी हिस्से को बेच देते हैं तो फिर ये गलत है। इस पे तो अगर कोई बेटा दावा करेगा तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल है कि सर जमीन लिए हुए 25 साल हो गया है, लेकिन अभी तक जो है अपना नाम नहीं है, जमीन का मालिक जो है हमारा नाम नहीं कर रहा है, उसके घर के कई चक्कर लगाए हैं, लेकिन वो एक जो है यही कह के टाल दे रहा है कि FIR कर देंगे, है ना, फिर जो है ना फिर करा देंगे जो भी है। हाँ, लेकिन अब कह रहा है कि अब नहीं जो है यहाँ पर नाम करूँगा, हमारे पास जमीन का कोई भी जो है समझौता हुआ था, केवल वही कागज, ये प्रूफ इनफ नहीं है। सर जमीन को अपना नाम जो है कैसे कराएं? सबसे पहला तो अगर आपके पास समझौता का कोई कागज है तो उसके साथ साथ उसका कब्जा भी आपका मौजूद होना चाहिए, और कब्जा जो है किसी भी हालत में नहीं खारिज करना है। अगर आप ये छोड़ देते हैं तो समस्या उत्पन्न होगा। तो आपके साथ पास एक समझौता का कागज है, कब्जा है, कुछ गवाह होना चाहिए जो कि आप कानूनी तरीके से आपके पक्ष में ये साबित करने में जो है वो स्पष्ट तरीके से साबित करें कि आपने संपत्ति उन्होंने से प्राप्त किया, लेकिन आज आपके नाम से वो संपत्ति नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।